में काम करना जरूरी है। जी डॉक्टर तिवारी जी, आपका आपकी जी सर। टिप्पणी। जी सर। जी सर, हमारे साथियों ने कहा कि तिवाना जी ने, अरुण जी ने तो बड़ी बारीकी के साथ जो तकनीकी दृष्टि है अर्थशास्त्र की, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने पूरा विश्लेषण किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब ये विश्लेषण सरकार तक नहीं पहुंचती है, मैं तो ये नहीं मान सकता, लेकिन सरकार इसको शायद सुनना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती। एक कहावत है हमारे यहाँ भोजपुरी में कि कुल धान बाईस पचेगी। सबको आप अगर एक साथ ही करेंगे, और अभी अभी जैसे कहा गया कि प्रत्यक्ष कर तो आप लेते नहीं हो ज्यादा, अब प्रत्यक्ष कर तो समान रूप से सबको मिलेगा। जो आदमी खाने खाने को मोहताज है उससे भी आप उतना ही टैक्स लेते हो, या वर्षद आप ज्यादा टैक्स लेते हो। मतलब जो अपना सुविधा संपन्न लोग हैं, और सुविधाओं के देने के नाम पर आप उनको ज्यादा सुविधा देते हो, या ऐसी ऐसी वस्तुओं पर आप उनको सुविधा देते हो जो आम सामान्य आदमी उसका क्रय नहीं करता, उसका उपभोग नहीं करता है। तो कुल जोड़ता करके शोषण को निचले स्तर पर जो आम आदमी आप उसको करो, और खास करके किसानों के लिए, किसानों के यहाँ तो अब आजकल खेती का जो माध्यम है, वो जो पुराने ये परंपरागत माध्यम थे वो तो सब खत्म हो गए। आपने लाइफ स्टाइल पूरा चेंज कर दिया। अब हमारे पास जानवर नहीं है, अब हमारे पास वो सारी सुविधाएं नहीं है गाँव की। तो अब तो जो आप उज्ज्वला आप सबको दे दिए कि धुआं नहीं लगेगा और पर्यावरण वो रहेगा, और उसके बाद ट्रैक्टर। तो फिर उसके बाद ऐसी हालत में किसानों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है, और खास करके जो छोटे किसान है, छोटे किसानों की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। उनके पास ट्रैक्टर वाला जाता ही नहीं है। एक तो उसका जो जितना ज्यादा लागत पड़ जाता है। अब तो स्थिति है कि जो छोटे छोटे किसान हैं, अब वो ये कुदाल और फावड़ा से तक खेती करने के लिए बाध्य हो गए हैं। ट्रैक्टर भी जो है भी ट्रैक्टर, वो भी ट्रैक्टर उपयोग नहीं कर पा रहे। तो ऐसी हालत में हमारी खेती का पैदावार भी हमारा घट जाएगा। और हमको लगता है कि सरकार यही चाहती भी है। जो अभी इन्होंने यूएस से जो डील किया है, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद बिल्कुल है कि वहां से सस्ता अनाज यहाँ आ जाएगा। हमारा किसान के ऊपर इतनी लागत बढ़ जाएगी कि वो खेती करना छोड़ देगा। हमारे खेत ऊसर हो जाएंगे, और अगर हमारे खेत ऊसर हो जाएंगे तो हम वो सरकार उसको ले लेगी, सरकार को बेच देगी, सरकार टेन टेन प्रकार है। तो कुल जो हटा करके जो संकट अभी दिखाई पड़ रहा है फिलहाल, ये मौजूदा जो अपना दौर चल रहा है कि सरकार आपाधापी में कि कितनी ज्यादा ज्यादा आप जमीनें ही अपना लेकर के और अपने ये धनाढ्य मित्रों को दे दिया जाए। तो यह संकट आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये सारा संकट वही है, ये जो उनकी कारपोरेट परस्त नीतियां हैं, उसके चलते इनका संकट आ रहा है। और यह संकट तब तक बरकरार रहेगा जब तक ये सरकार अपनी नीतियों को बदलने वाली नहीं है। जब तक ऐसी सरकार ना आ जाए जो कि आम आदमी के, आम किसानों के, आम मजदूरों के हित में वो काम करना शुरू करे। अभी जो संकट है अंतर्राष्ट्रीय संकट, जाहिर सी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय संकट तो सीधे सीधे अमेरिका और इसराइल की देन है। और अमेरिका और इसराइल की गोद में हम जाकर के बैठ गए आज की तारीख में। हम भी अपने परंपरागत जो हमारे मित्र लोग थे, हमने उनको त्याग दिया, हमने उनको छोड़ दिया। फल ये है कि जो हमको तात्कालिक रूप से लाभ मिल सकता था, फेवर मिल सकता था, उसको भी हमने खो दिया। और उतना ही नहीं खोया, हमने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। आज की तारीख में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं रहेगी। हम किसके साथ रहेंगे, कब तक रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसे रहेंगे, कुछ नहीं पता है। तो ये संकट तो हमारा आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ये जनता को ये जो केवल बरगलाते रहेगी कि दुनिया ये हो गया। और लेकिन अंतिम वो निर्णय तो जनता को ही करना पड़ेगा, अपने किसान मजदूरों को करना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने जो ये पूरी चर्चा की, मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि वो इसे शेयर करें, ताकि ये जो पर्सपेक्टिव है और ये जो खतरे हैं, ये जो चुनौतियां हैं, ये कितनी गहरी हैं, कितनी जो है गंभीर हैं, इसको किसान भी समझें, पूरा देश भी समझे। और इसका एक जो विकल्प है, किसान मजदूर एकजुटता और एक बड़ा राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी तरफ भी बढ़ने के बारे में जो भी कुछ कर सकते हैं वो करें। आने वाला समय और भी ज्यादा संकटपूर्ण है। जब ये खेती के लिए जब फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी, वो मिलने वाला नहीं है, महंगा होने वाला है, डीजल भी महंगा होने वाला है, लागत बढ़ने वाली है। इसका मतलब ये है कि किसानों की आत्महत्याएं भी बिल्कुल बढ़ना एकदम तय है। हमारे सामने एकदम स्पष्ट विकल्प है, हम संघर्ष करें और
पलायन करके आत्महत्याओं का जो एक सिलसिला चल रहा है उसको रोकने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अरुण कुमार जी, डॉक्टर बलवीर सिंह तिवाना साहब और डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी हमारे साथ में राजन क्षीरसागर जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।